दोस्तों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारी आज की दोस्तों जो क्लास है इसके अंतर्गत हम ले रहे हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए और सीटी, ईओ, आरओ और आरएस एग्जाम के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा जितनी भी मोस्ट जो पॉलिसीज है, जितनी भी जो नीतियां जारी की गई है, जैसे कि औद्योगिक नीति है, पर्यटन नीति है, सौर ऊर्जा नीति है, सिलिकोसिस नीति है, उन सभी नीतियों का राजस्थान के अंतर्गत जो अभी हाल ही में जारी की गई है उनको हमने समग्र एक साथ लिखा है जो आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीछे आप देखोगे जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंतर्गत है पर्यटन फिल्म नीति है, सिलिकोसिस नीति है, राजस्थान की औद्योगिक जो नीतियां हैं उनसे काफी सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है इसके अंतर्गत जितनी भी जो नीतियां हैं आगामी एग्जाम के अंतर्गत आपकी पूर्णतः हेल्प करेगी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लेंगे इसके अंतर्गत दोस्तों, तो राजस्थान की जो नीति है मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगभग ये प्रश्न आगामी एग्जाम में आपको पक्का ही सब मिलने वाला है दोस्तों। तो हम बात करते हैं इस नीति को लेकर के। नीति का नाम है राजस्थान की हस्तशिल्प नीति। पेपर में पूछ सकते हैं आजकल प्रश्न कैसे आएंगे। फर्स्ट ग्रेड में आप देखोगे कि नीतियां जारी की गई थी, नीतियां, उनकी डेट, नीतियों में क्या पूछ, उसकी नोडल एजेंसी कौन सी थी, नोडल एजेंसी भी पूछ रहे हैं, और उस नीतियों के अंतर्गत मसौदे क्या है, उसमें किस प्रकार का प्रावधान था, टारगेट क्या लगा गया है। तो आपको टारगेट देखने हैं, नोडल एजेंसी देखनी है और उसका टाइम पीरियड देखना है, वो कौन सी डेट और कौन सी ईयर को जारी की गई थी। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं राजस्थान की हस्तशिल्प नीति दोस्तों। तो राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट, राजस्थान की हस्तशिल्प जो नीति है यह कब लॉन्च की गई थी? 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। और बात करते हैं ये नीति किसके द्वारा जारी की गई थी? राजस्थान के औद्योगिक मंत्री, हम पढ़ेंगे नाम क्या उनका, शकुंतला रावत के द्वारा है। तो शकुंतला रावत के द्वारा ये नीति जारी की गई थी कब? 17 सितंबर 2022 को। दूसरी बात, यह नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तीसरा राज्य है। अक्सर हम देखते हैं चाहे राजस्थान की पर्यटन नीति आ जाए, चाहे राजस्थान की हाइड्रोजन नीति आ जाए, चाहे राजस्थान की सड़क सुरक्षा नीति आ जाए, चाहे सौर ऊर्जा नीति आ जाए, चाहे पर्यावरण नीति आ जाए, चाहे कृषि नीति आ जाए, अक्सर हम देखते हैं राजस्थान क्या है, वो नीति जारी करने वाला देश का पहला स्टेट है, आता है, लगभग पहला स्टेट आता है। लेकिन ये नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का तीसरा राज्य है। तो अक्सर हर बच्चा यही सोचता है कि बस राजस्थान ही पहला स्टेट है। तो यहाँ पे गलती मत कर देना, यह नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का तीसरा स्टेट है, राजस्थान देश का तीसरा राज्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगली बात है इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? उद्योग एवं वाणिज्य एवं एमएसएमई, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है। ध्यान रहे राजस्थान के उद्योग विभाग का नाम चेंज कर दिया गया है। राजस्थान के उद्योग विभाग को अब किस नाम से जानते हैं? उद्योग और वाणिज्य विभाग के नाम से जानते हैं। ये इसकी नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट है इसका क्रियान्वयन करेगी, इसको जो संचालित करेगी ना वो है राजस्थान का हथकरघा निदेशालय, इसका क्रियान्वयन करेगा है। अब सुनिएगा इस नीति का उद्देश्य क्या है। इस नीति का उद्देश्य है राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन करेगी, जयपुर के होट बाजार में है। और इसका आयोजन कौन से महीने में किया गया है? दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 के अंतर्गत है राष्ट्रीय हस्तशिल्प एक वीक का आयोजन किया गया है जयपुर के होट बाजार के अंतर्गत। कौन से मंथ में? दिसंबर के महीने के अंतर्गत है। दूसरी बात है हस्तशिल्प डिजाइन के अंदर जोधपुर में बनेगा। राजस्थान का हस्तशिल्प डिजाइन के अंदर कहां बनाया जाएगा? जोधपुर के अंतर्गत। लेकिन दूसरी बात सुनिएगा, राजस्थान का हस्तशिल्प जो डिजाइन जो बैंक बनेगा ना तो वो कहां पे बनेगा? जयपुर के अंतर्गत है। तो हस्तशिल्प डिजाइन बैंक जयपुर के अंतर्गत, लेकिन हस्तशिल्प डिजाइन केंद्र कहां पे? जोधपुर के अंतर्गत। अक्सर कंफ्यूज करता है। अंगदान स्मारक है राजस्थान का है, अंगदान को लेकर के म्यूजियम है। राजस्थान का फिनटेक सिटी है, राजस्थान की फिनटेक पार्क है, राजस्थान की फिनटेक यूनिवर्सिटी है। कंफ्यूज करती है और यह भी पेपर में कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान रहे। नेक्स्ट है राजस्थान का हस्तकला का म्यूजियम कहां पे बनाया जाएगा? तो जयपुर में हस्तकला का म्यूजियम बनेगा। और राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट के जो पार्क है ना तो इसकी स्थापना कौन करेगी? रिक्को करेगी। ध्यान रहे रिक्को की स्थापना मैंने कल भी वीडियो में बताया था। रिक्को की स्थापना पहले कब हुई थी? 18 मार्च 1969 को। लेकिन बाद में रिक्को अलग तटस्थ रूप से कब बन गई थी? 1980 के अंतर्गत। तो ये है राजस्थान की हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला देश का थर्ड स्टेट है। 17 सितंबर 2022 को जारी की थी। नेक्स्ट देखिएगा
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग MSME सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो नीति है यह भी कब जारी की, सेम आ जाएगा 17 सितंबर 2022 को। तो ये नीति भी 17 सितंबर 2022 को जारी की गई है और इसकी नोडल एजेंसी सेम है, वो भी आ जाएगा कौन सा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है। उद्देश्य यहाँ अलग है, उद्देश्य पढ़ेंगे तो वो क्या है, 10,000 करोड़ रुपए के संचयी निवेश को और 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। इस नीति के माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार देना है और राशि की बात करें हैं तो कितनी, 10,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करके 1 लाख लोगों को रोजगार देना है। MSME जो पार्क बनेगा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का MSME जो पार्क है तो वह कौन से जिले में बनाया जाएगा, दौसा जिले के अंतर्गत बनेगा। और उत्पादों की बिक्री है, सूक्ष्म एवं लघु जो उद्योग है उनके जो प्रोडक्ट है उनको सेल करने के लिए, उनकी उत्पादों की बिक्री के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा और उस पोर्टल का नाम क्या है, ई बाजार पोर्टल है, ई बाजार पोर्टल। एक बार मैंने आपको पहले भी करवाया था कि पोर्टल से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, कला दर्पण का है, सिलिकोसिस पोर्टल है, दाखिला पोर्टल है, और मैंने पीछे की वीडियो में सारे पोर्टल एक साथ करवा रखे हैं तो उसमें भी आप इसको ऐड कर लेना, शायद मैंने वहां पे इसको नहीं करवाया था। MSM नीति के अंतर्गत है, यहाँ के प्रोडक्ट को बाजार में उतारने के लिए ई बाजार पोर्टल है वो भी लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है। तो राजस्थान की इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनको बढ़ावा देने के लिए ये नीति लाई गई थी, राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। कौन से ईयर, 1 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट है, फर्स्ट ग्रेड में इसका प्रश्न पड़ गया था, वो क्या है, राजस्थान की पर्यटन की फिल्म नीति। ये पर्यटन फिल्म नीति है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान की पढ़ेंगे, फिल्म क्षेत्र के अंतर्गत है, सब्सिडी दे करके राजस्थान में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए ये नीति आई थी। कौन से ईयर, 2022 के अंतर्गत। डेट पढ़ेंगे कब की है, 18 अप्रैल 2022 की। 18 अप्रैल 2022 को नीति आई थी। 18 अप्रैल इंपोर्टेंट क्यों है, 18 जो अप्रैल है साथियों, टॉपिक को पास से दी तब इंपोर्टेंट है। 18 अप्रैल क्यों इंपोर्टेंट है, 18 जो अप्रैल है वहां राजस्थान के अंतर्गत या पूरे विश्व के अंतर्गत है धरोहर या हेरिटेज डे बनाया जाता है। तो धरोहर जो दिवस मनाते हैं वो कब बनाया जाता है, 18 अप्रैल को है। टॉपिक को फांस कब हुई थी, 18 अप्रैल को है। एकीकरण का एक चरण भी गठित हुआ था 18 अप्रैल को, शायद तक आपके ध्यान में हो। अब बात करते हैं फिल्म टूरिज्म फेसिलिटेशन सेल की स्थापना है, जिसको क्या बोलते हैं, FTHS है, फिल्म टूरिज्म फैसिलिटी। फिल्म टूरिज्म फैसिलिटी है, फिल्म टूरिज्म फैसिलिटी है, FTFS और S वाले तो सेल की स्थापना की जाएगी, इसके अंतर्गत है। राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा, राजस्थानी भाषा की जो फिल्में हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरी बात है, राजस्थान में फिल्मों की शूटिंग के लिए सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी इस नीति के तहत प्रोवाइड की जाएगी। 2 करोड़ की सब्सिडी देगी, राजस्थानी भाषा की जो फिल्में हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत है एक सेल की स्थापना की जाएगी, जो इकाई है किस प्रकार की, राजस्थान की फिल्म टूरिज्म फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की जाएगी। ये जो नीति आई थी 18 अप्रैल 2022 को है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के अंतर्गत है शराब की दुकानों के अंतर्गत पढ़ते हैं तो नई आबकारी नीति सरकार लेके आई है। राजस्थान की नई जो आबकारी नीति है ये कब आई है, 5 फरवरी 2022 को, जो कि 2 साल तक प्रभावी रहेगी। 5 फरवरी 2022 को आई थी, 2 साल तक ये एक्टिव रहेगी है। कल की वीडियो के अंतर्गत राजस्थान में इन्वेस्ट समिट लगाया था। इन्वेस्ट समिट हमने पढ़ा था, एक सम्मेलन लगा था जिसके अंतर्गत है निवेशकों को प्रोत्साहित किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। एक जयपुर के अंतर्गत है ये सम्मेलन आयोजित हुआ था और उस सम्मेलन के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी एक नीति जारी करने की। इन फ्यूचर के अंतर्गत पढ़ते हैं तो वह जो नीति है वह कौन सी है, हाइड्रोजन नीति है। राजस्थान यह देश का पहला स्टेट होगा जो इस प्रकार की हाइड्रोजन नीति जारी करेगा। तो इन्वेस्ट समिट के अंतर्गत इस नीति की घोषणा की गई थी और यह राजस्थान जारी करने वाला देश का पहला स्टेट, जबकि फर्स्ट सिलेक्ट नीति जारी करने वाला देश का कौन सा है, थर्ड स्टेज में, वहां पे स्टेट आ जाएगा, सॉरी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखेंगे तो सिलिकोसिस नीति है, यानी कि जो व्यक्ति खनन में लगे हुए हैं, मूर्ति में लगे हैं,
काम में लगे हैं या पत्थरों की कटाई के अंतर्गत लगे हैं, तो उनके पोल्यूशन से है उनको सिलिकोसिस रोग हो जाता है। तो उस रोग के अंतर्गत ये नीति सरकार लेके आई थी। इस नीति का नाम क्या है? राजस्थान सिलिकोसिस नीति। तो ये कब आई है? 3 अक्टूबर 2019। छाप दीजिए माइंड के अंतर्गत, ये डेट नहीं बोलनी चाहिए, पेपर में छप करके प्रश्न आने वाला ये है। 3 अक्टूबर 2019 को दोस्तों राजस्थान की सिलिकोसिस नीति लाई गई है और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। और इसी विभाग के द्वारा सिलिकोसिस पोर्टल भी जारी किया गया है। इसी विभाग के द्वारा सिलिकोसिस पोर्टल भी जारी किया गया था। ये है खाद्यान्न में, कारखानों में, पत्थर तोड़ने में, मूर्ति बनाने के लिए बनाने वाले जो लोग हैं वो सिलिकोसिस रोग से पीड़ित हो जाते हैं, उनको सहायता दी जाती है। पीड़ित रोग को 1500 रुपए प्रति महीना सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दी जाती है। पीड़ित की मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपए प्रदान करते हैं। सुनिए वापिस यहाँ पे 1500 रुपए जो पीड़ित रोगी है उसको पेंशन मिलती है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को है 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। नोडल एजेंसी पूछी जाएगी तो कौन सी है? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है। 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। वीडियो एग्जाम में प्रश्न दोस्तों आ चुका ये है। मेरे ख्याल से रीट पात्रता एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था, शायद तक ये है, वीडियो में पूछा ही गया था। ये राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति है। दोस्तों ये जो नीति है वो कब आई थी? 17 दिसंबर 2019 को। 17 दिसंबर 2019 को आई थी। और रिको के द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जोधपुर में बनाया जाएगा। तो रिको है जोधपुर में, कृषि खाद्यान्न एवं प्रसंस्करण क्षेत्र कहां बनेगा? जोधपुर के अंतर्गत है। कब आई थी? 17 दिसंबर 2019 को। 17 दिसंबर 2019 को ये नीति लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान के अंतर्गत है इक्को, मतलब पारिस्थितिकी जो तंत्र है, जहां की बात करते हैं पर्यावरण की दृष्टि से राजस्थान का जो हरा भरा क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान की इक्को टूरिज्म पॉलिसी आई थी 18 जुलाई 2021 की। लेकिन राजस्थान की इको टूरिज्म जो पहली जो नीति है वह कौन से वर्ष आई थी? 2010 के अंतर्गत है। तो पहले जो इको टूरिज्म पॉलिसी है 2010 में आई थी। और ये इको टूरिज्म पर्यटन और परिस्थिति दोनों को दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए ये नीति कब आई है? 18 जुलाई 2021 को आई। सुनिएगा, राजस्थान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इको टूरिज्म सर्किट है। जैसे राजस्थान में पर्यटन सर्किट 10 है, राजस्थान में इको टूरिज्म सर्किट डेवलप किए जाएंगे। तो कहां कहां पे आप पढ़ोगे? कौन कौन सा है? माउंट आबू है, और कौन सा है? रिस्का है, और कौन सा है? झालाना, डूंगरी, जयपुर है, और कौन सा है? कुंभलगढ़ है, और कौन सा है? कुंभलगढ़ है। तो राजस्थान में यहाँ पर क्या है? पर्यटन सर्किट है, इनको जोड़ते हुए बनाया जाएगा राजस्थान का इको टूरिज्म जो बर्ड पार्क बना है। राजस्थान का इको टूरिज्म जो बर्ड पार्क बना है, तो ये कहां पर बना है? गुलाब बाग उदयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान में इको टूरिज्म बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर में है। राजस्थान का इको सेंसिटिव जो जोन है तो वो अभ्यारण्य कौन सा? माउंट आबू अभ्यारण्य है, तो वो अभ्यारण्य माउंट आबू आ जाता है। ये राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और मंत्रिमंडल के प्रयासों से राजस्थान सरकार ने महिला नीति जारी की। और यह नीति कब जारी की गई थी? 4 अप्रैल 2021 को। तो डेट इसकी इंपॉर्टेंट है, 4 अप्रैल 2021 को है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण दिशा में राजस्थान महिला नीति 2021 का अनुमोदन किया गया था। 4 अप्रैल 2021 को दोस्तों नीति लॉन्च की गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण ये पर्यटन योजना का अनुवाद किया है। ये अलग है, वैसे यहाँ तक अलग है, ये इसमें अलग टाइप में गलती हुई यहाँ पे। अभी हाल ही के अंतर्गत ये ऊपर वाली अलग ही एक है। अभी हाल ही में
राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना का अनुवाद नहीं है, अनुमोदन किया है, अप्रूवल किया इसको। नेक्स्ट देखते हैं आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सौर ऊर्जा नीति। दोस्तों राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई है? 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति जारी की गई है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा जो नीति है वह कब जारी की गई थी, राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति 2011 में जारी हुई थी। राजस्थान की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई है और इसकी जो नोडल एजेंसी है वह है अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 2002 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना भी की गई है। और सौर ऊर्जा नीति है वो किसकी कमेटी के अंतर्गत आई है? भास्कर सावंत कमेटी है। तो कमेटी का नाम क्या पढ़ेंगे? भास्कर सावंत है। इस नीति का टारगेट क्या है? इस नीति का टारगेट है कि वर्ष 2025 तक राजस्थान में 30,000 मेगावाट का सौर ऊर्जा का प्रोडक्ट रखना है। लेकिन ध्यान रहे, हम बात करूं थोड़ी सी करंट की, तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में फरवरी 2022 तक राजस्थान की कुल सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है? 10,506 मेगावाट। और सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में फर्स्ट स्थान रखता है। तो फरवरी 2022 तक राजस्थान की सोलर ऊर्जा की जो प्रोडक्ट जो कैपेसिटी है 10,506, लेकिन सौर ऊर्जा जो नीति है उसके अकॉर्डिंग 2025 तक राजस्थान की कितनी मेगावाट सौर ऊर्जा का प्रोडक्ट करना है? 30,000 मेगावाट का है। और राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति 2011 के। नेक्स्ट है राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति है। राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति है कब आई थी? 1 जुलाई 2019 को औद्योगिक विकास नीति। अभी सरकार का जो बजट आया था 2022 का, बजट घोषणा 2022 के अंतर्गत कब हुआ था? ये 23 फरवरी को है। तो उस बजट घोषणा के अंतर्गत सरकार ने क्या किया? ऊंट संरक्षण, सरकार के द्वारा ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लाना भी प्रस्तावित है। तो राजस्थान सरकार है, राजस्थान का जो राज्य पशुधन है ऊंट, उसके संरक्षण को लेकर के उसके विकास के लिए एक नीति भी लेकर के है। तो ये है ऊंट संरक्षण विकास नीति जो इन फ्यूचर में आने वाली है। और राजस्थान की पशुपालन जो डेयरी है और विकास नीति है ये कब आई थी? 2019 के अंतर्गत है। ये थे दोस्तों राजस्थान के कुछ नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण नीतियों का निचोड़। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको एग्जाम में पूर्णतः हेल्प करेगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और ऐसे जो टॉपिक्स जो एग्जाम में आपको बिल्कुल नीडेड है, क्योंकि जरूरत है, बताइएगा ताकि हम उसी टॉपिक को आपके सामने पेश करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।